हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू माय डेली मिनी व्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज करते हैं कुछ प्लांटिंग। तो यहाँ देखिए, जो गमला है मेरे पास, ये जो प्लांट है, ये काफ़ी सारे प्लांट्स मैं अपनी मम्मी के यहाँ से लेकर आई थी। तो वो हो गई थी शिफ्ट और काफ़ी सारे गमले उन्होंने यहीं पे छोड़ दिए थे। तो उन्हीं में से ये एक है। तो मुझे आइडिया नहीं है कि इसे क्या कहते हैं। मैंने वीडियो तो देखी थी, इस तरीके से वो कटिंग कर रहे थे। तो लगभग वो प्लांट और ये एक ही लग रहा था मुझे, तो मैंने कहा सोचा चलो ट्राई किया जाए। तो इस जो पौधे में ये प्रॉब्लम थी कि ये बस ऊपर से ही ग्रो कर रहे थे। तो तो तकरीबन ये मुझे लगता है 4 या 5 फीट का हो चुका था। और बस ऊपर-ऊपर में ही इसकी पत्तियाँ आ रही थी, नीचे प्रॉपर अच्छे से इसकी पत्तियाँ नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा इसकी कटिंग करती हूँ, थोड़ा सा और फैलाती हूँ, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है। जैसा मैंने वीडियो में देखा था मैंने वही फ़ॉलो किया। तो मैंने क्या किया, ऊपर की टिप मैंने काट दी थी और उसे मैंने वहीं ग्रो कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इसे दोबारा उसी प्लांट पे लगा रही हूँ। और जब भी आप कटिंग लगाएँ तो ये बात ज़रूर ध्यान में रखिए कि जो कटिंग आप अक्सर जो करते हैं तो उसे या तो इंडोर करिए या फिर शाम के टाइम करिए। तो यहाँ लगभग 11-12 बज रहे थे और धूप आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ है। तो इसके बाद मैंने इसे पानी में डालकर, इस पौधे में पानी डालकर मैंने इसे शिफ्ट कर दिया था छाँव की तरफ, ताकि ये ख़राब ना हो। तो देखिए आप कैसे इसके प्लांट्स आ रहे हैं। बीच की जो स्टेम है वो बिल्कुल ही खाली हो चुकी है। तो बस मैंने यहाँ पे इसकी कटिंग ले ली है, बीच से स्टेम ले लिया है और मैं इसे ट्रांसफ़र करूँगी इस बॉल में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने जैसे वीडियो देखी है, मैं वही फ़ॉलो कर रही थी। तो यहाँ देखिए, तकरीबन मैंने, मुझे लगता है ये 12-13 सेंटीमीटर होगा तकरीबन, और मैंने इसके छोटे-छोटे कट कर लिए थे। तो मैंने देखा था जो बीच में जो आप जो पॉट देख रहे हैं, इसमें से उसके रूट्स आते हैं। तो कई लोग तो इसमें उसे डायरेक्ट ही मिट्टी में ही इन्होंने वापस डाल दिया था ग्रो करने के लिए, और कुछ लोगों ने इसे पानी में पहले इसकी जड़ें को आने उनकी जड़ों को आने दिया, उसके बाद उसको मिट्टी में ग्रो किया। तो मैंने यहाँ पे दोनों ही ट्राई कर दिए थे, कुछ को मैंने पानी में डाले और कुछ मैंने मिट्टी में डाले। तो ये कैसा होगा ये तो कुछ मैंने बाद ही पता चलेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये छोटी छोटी मेरे पास पेंट के बॉटल थे। तो जब भी मेरे पेंट के जो ये कंटेनर्स खाली हो जाते हैं, मैं उसे डेकोर में रख लेती हूँ। तो काफ़ी अच्छे लगते हैं ये, अपने होम डेकोर में काम आ जाता है। तो बस मैंने यहाँ पे पानी डालकर इसे डाल दिया था। तो यहाँ मेरा मनी प्लांट देख सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा हो गया था। तो अक्सर मैं मनी प्लांट को पहले पानी में ही उसे ग्रो करती हूँ। जब वो अच्छे इसमें अच्छे हाइट में हो जाता है, काफ़ी लंबा हो जाता है, तो मैं उसे किसी कंटेनर में या फिर उसमें गमले में से ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो काफ़ी सारे मैंने इसकी कटिंग ऐसे इस तरीके से ही ग्रो की है मैंने। और काफ़ी सारे इंडोर जो प्लांट्स होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। तो उन्हीं में से एक है ये मनी प्लांट, तो बहुत अच्छे हुए हैं ये। तो इसका बस पानी आपको चेंज करते रहना चाहिए। और बाकी बस जितना मुझे आता है उतना मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने भी ऑनलाइन ये सब वीडियोस देख देख कर ही इन प्लांट्स को मैंने ग्रो किया है। तो मुझे लगता है ये शायद ये पहला साल ही होगा जहाँ मैंने इतने प्लांट्स मैंने इतने कटिंग और प्लांट्स लगा दिए हैं, और काफ़ी उनमें से ठीक ठाक भी हो चुके हैं। तो सीज़न वाइज मैं भी सीख ही रही हूँ कि कौन से सीज़न में कौन सा प्लांट लगाना है, या फिर कौन सा इंडोर है कौन सा आउटडोर है। तो बस उसी प्रोसेस में हूँ मैं भी। तो जितने प्लांट्स मुझे पता होते हैं और जो मुझे मिल जाते हैं कटिंग जिसकी, तो मैं उसे ग्रो कर देती हूँ। तो मैंने काफ़ी सारे घर पे आप देखेंगे तो हर कोने में मेरे मनी प्लांट होंगे। तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे ये। इवन मनी प्लांट के अलावा भी मैंने काफ़ी सारे रखे हैं इंडोर प्लांट्स में। तो लेकिन मनी प्लांट ज़्यादा होंगे मेरे, ख़ास तौर पे मेरे कमरे में। तो बस मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं मनी प्लांट लगाती हूँ कुछ 4-5 कंटेनर्स में डाल देती हूँ मैं उसे। और कोशिश करती हूँ कि मैं कांच के ही बर्तन लूँ, तो काफ़ी अच्छे रहते हैं उसमें। प्लास्टिक मैं कम ही यूज़ करती हूँ, बिल्कुल ना के बराबर ही। तो जब भी मेरे पास कुछ कंटेनर जैसे कि जैम के बॉटल हो गए या कॉफ़ी के बॉटल हो गए, तो वो जब कलेक्ट हो जाती है तो मैं उसे रख लेती हूँ। तो मेरे इस तरह से काम आ जाते हैं। तो यहाँ देखिए, मैं ऊपर गई थी कुछ काम के लिए। तो यहाँ मैं मिट्टी कुछ सोच रही थी कि कुछ कटिंग्स मैं ठीक ठाक कर लूँ। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं अपने जो मैंने पौधे लगाए हैं, जो मैंने इतनी मेहनत करी है, उनमें मैं टाइम देते रहती हूँ उनको। मिट्टी को चेंज करना, और कहते हैं ना वो गुड़ाई एंड ऑल, तो वही करते रहती हूँ। तो यहाँ मैं थोड़ी देर के लिए कमरे में आई थी अपनी बेटी को देखने के लिए, तो वो बिज़ी थी और लगभग 12 बज रहे थे। और जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ देर पहले इतनी अच्छी धूप थी, और कुछ देर बाद यानी कि लगभग आधे घंटे बाद देखिए मौसम कैसा हो गया। तो सडनली मौसम बदल गया था,
बहुत तेज़ हवा चल रही थी, इसके बाद आंधी भी आई और बस फिर तो हुई तगड़ी वाली बारिश। मौसम बहुत अच्छा हो गया था तो मैंने उसे बाहर बुला लिया था। तो यहाँ देखिए वहाँ पे हमने एंजॉय किया और ढेर सारे रील्स भी बनाए। तो बस ऐसे ही हो जाता है, टाइम कट जाता है। तो मेरी बड़ी बेटी तो गई थी स्कूल और उसका भी लगभग आने वाला था टाइम। तो लग कभी कभार ये होता है कि मैं चले जाती हूँ लेने के लिए उसे या मेरे हस्बैंड। तो जिसको टाइम मिल जाए वो चला जाता है। तो तकरीबन 12:30 या 1 बजने वाले थे, तो मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा था। मेरा बड़ा मन कर रहा था कि बाहर ही बैठे रहूँ, बिल्कुल अंदर ना जाऊँ, बट ऐसा हो नहीं सकता। तो भई कम घर के भी काम होते हैं, लंच भी बनाना है मुझे अभी, अभी बेटी आएगी। तो यहाँ देखिए मेरा लंच प्रिपेयर हो गया था, तो मैंने बनाई थी हरी भुर्जी और बनाई थी कढ़ी, तो साथ ही साथ मैंने कढ़ी के साथ पकौड़े भी बना दिया। तो भई फ़ायदा जैसा कि मैं कहती हूँ, मैं अक्सर फ़ायदा उठा लेती हूँ जब भी मैं तेल गरम करने रखती हूँ कुछ भी तलने के लिए, तो 2-4 चीज़ें मैं बना ही लेती हूँ। तो यहाँ मेरे पास थे कुछ मिर्चियाँ, बड़ी वाली मिर्ची, और बाहर मौसम तो आप देख ही सकते हैं, बारिश भी हो रही है। तो बस सोचा कि जब मैं कढ़ी के लिए पकौड़े बना ही रही हूँ, तो क्यों ना ज़रा कुछ फ़ायदा उठा लिया जाए। तो बस मेरे पास 4-5 मिर्चियाँ बची थी, मैंने उसके भी पकौड़े बना लिए थे और यहाँ मेरे चावल भी हो गए हैं तैयार। तो मैं चावलों को अक्सर मैं पहले ही बना लेती हूँ ताकि वो ठंडे होके ना अच्छे से सेट हो जाएँ, क्योंकि मैं पतीले में बनाती हूँ, तो अक्सर मुझे अब उसी की आदत हो चुकी है। और मैंने बना लिए हैं ये मिर्ची के पकौड़े। तो बहुत बहुत टेस्टी लगते हैं मुझे मिर्ची मिर्ची के पकौड़े। और मैं इसे बिना भरे ही बनाती हूँ, मतलब इसके अंदर मैं कुछ भी स्टफ़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे वो अच्छा नहीं लगता है इसके अंदर जब आलू भर के डालते हैं। तो वो अक्सर बाहर से तो क्रिस्पी रहते हैं पर अंदर से बहुत सॉगी गिचगिचे से लगते हैं, गीले गीले से हो जाते हैं, और इवन उनमें तेल भी ज़्यादा भर जाता है। तो अगर भाई अपनी अपनी चॉइस है, अगर आपको पसंद है तो आप स्टफ़ वाले बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए, तो सब्ज़ी भी साथ-साथ में मेरी पक ही रही थी, तो मुझे कढ़ी के साथ हरी भुर्जी बहुत पसंद है और भई सीज़न भी चल ही रहा है हरी सब्ज़ियों का, तो हर दूसरे-तीसरे दिन तो बन ही जाती है। तो यहाँ देखिए मेरे सिंपल बेसन के पकौड़े भी तैयार थे कढ़ी के लिए, तो बस यहाँ मैंने कुछ बच्चों को दे दिए थे, कुछ अपनी सास को दिए थे, और एक पकौड़े मैंने ले लिए थे रोटी के साथ, क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया था तो मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। तो देखिए, तो अक्सर मैं जितने भी पकौड़े होते हैं मैं उसको रोटी के साथ ही खाती हूँ, अच्छा लगता है चलते-फिरते। और ख़ास तौर पे अगर कुछ ठंडी रोटी मिल जाए और उसमें गरमा-गरम पकौड़े, तो भई मज़ा ही आ जाता है। तो देखिए यहाँ मेरे बच्चे भी आ गए थे, तो कैमरा के सामने काफ़ी सारे ये ड्रामा करते रहते हैं। तो वही अभी भी उनको भी थोड़ी बहुत हैबिट नहीं है, तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, उनको नहीं पता होता है। ख़ैर, पता ही क्या होना है, करना ही क्या है कैमरे के सामने। तो क्योंकि मेरे पास स्टैंड मैंने अपने कमरे में रखा था, तो इसलिए मैंने अपने फ़ोन को एक तरफ सेट कर लिया था। तो बस किचन में ये होता है कि कैमरा सेट करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरे पास जो कैमरे का स्टैंड है, वो रील के लिए तो ठीक है, 7 फीट का है, वो भी मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया था, फ्लिपकार्ट से, बहुत अच्छा आया था वो भी। लेकिन मैं सोचती हूँ, क्योंकि मैं अब ये जो फूड के जो ब्लॉग है, फूड की रेसिपी है, वो भी मैं बनाती रहती हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे एक नया स्टैंड ले लेना चाहिए, क्योंकि बहुत बार होता है कि मैं खुद ही शूट करती हूँ अपनी वीडियोस, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कुछ कुछ शॉट लेना। और कैमरे के साथ जैसे कि देख सकते हैं, मैं एक हाथ में मेरा कैमरा है और साथ ही साथ मैं पकौड़े भी तल रही हूँ, और जो जैसे मुझे उसे कवर करना होता है, जैसे कि प्रो लेवल के लोग करते हैं, तो वो मुझे नहीं हो पाता है, वो मैं शॉर्ट कवर नहीं कर पाती हूँ। बट कोई नहीं, धीरे-धीरे हो जाएगा, सीख रहे हैं अभी। हम अब सीखने की प्रोसेस में हैं। वो दिन भी आएगा जब हम भी अच्छे से वीडियो बना पाएँगे, वीडियोग्राफ़ी कर पाएँगे, एडिटिंग कर पाएँगे। बट तब तक के लिए भई आप इसी में खुश हो जाइए और मैं भी उसी में खुश हूँ। तो यहाँ देखिए मेरे जो बेसन के पकौड़े हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके थे। तो बस गरमा-गरम पकौड़े मैंने कढ़ी में डाल दिए थे, और यहाँ देखिए, तो 1 घंटे बाद मेरा लंच का टाइम भी हो चुका था, तो सारे घरवाले खा चुके थे। तो तकरीबन 2 बज रहे थे, तो मैंने भी कर लिया था अपना खाना। तो मुझे हरी भुर्जी बहुत पसंद है कढ़ी के साथ। तो और मेरी बड़ी बेटी को भी कढ़ी बहुत पसंद है, लेकिन मेरी छोटी वाली को कढ़ी पसंद नहीं है, उसको पसंद है दाल। वो दाल दाल चावल हो गया, जैसे कि अरहर की दाल, मूँग की दाल, और इस टाइप की पीली दाल वो ज़्यादा पसंद करती है, चावलों के साथ, रोटी के साथ, और नींबू निचोड़ के बिल्कुल ही चटपटा उसके खाती है, बहुत पसंद है उसे। और वहीं मेरी बड़ी वाली को पसंद है दाने वाले जो दाल होते हैं, जैसे कि छोले, राजमा, चने। तो वो दोनों के जो फूड के जो प्रेफ़रेंस है वो डिफ़रेंट है।
तो इसलिए मैं स्विच करते रहती हूँ, कभी छोले, कभी राजमा, कभी दाल। भी दाल तो वैसे बनती ही रहती है क्योंकि मेरी सास को शुगर है, तो वो अक्सर मूँग की दाल दिन में बनती है, तो साथ ही साथ मैं अपनी बेटी के लिए भी रख लेती हूँ 1 कटोरी। और बस यहाँ कैमरा के साथ-साथ मैं खा भी रही थी क्योंकि कैमरा सेट करना नहीं हो पा रहा था बार-बार, क्योंकि मुझे अंदर-बाहर करते रहना था और भई मेरे पास कोई कैमरामैन तो है नहीं। तो बस खुद ही शूट करना है और खुद ही करना है सारे काम। तो बस मैं खाना खा चुकी थी, तो अपनी सास के लिए भी मैंने यहाँ पे रोटी डाल दी थी। तो वो दिन में रोटी ही खाती है, वो एक्चुअली तीनों टाइम रोटी खाती है, शुगर है उन्हें। तो बस यहाँ मैंने उनके लिए 2-3 रोटी सेंक ली थी और कर लिया था सारे काम। तो बस किचन के सब कामों को निपटा कर तकरीबन ढाई बज गए थे, तो साफ़-सफ़ाई करने के बाद मेरा बड़ा मन हो रहा था कुछ मीठा खाने का। और क्योंकि मेरे पास मीठा नहीं था और मुझे चीनी-वीनी नहीं खानी थी, मतलब मैं समझ में नहीं आ रहा था कि बनाऊँ क्या? तो अक्सर ये होता है कि जब भी मेरा कुछ मीठा खाने का मन करता है, तो सर्दियों में तो भई अक्सर मेरे घर पे जो गुड़ होता है या फिर जो चकली होती है, जो ये 2 स्टॉक रहता ही है। तो अभी तो नहीं था, तो बस मैंने सोचा क्या बनाऊँ? तो बस यहाँ मेरे पास 2-3 ब्रेड के स्लाइस थे, तो मैंने क्या किया, जो तेल जो था, जो मैंने अभी पकौड़े के लिए जो रखे थे, उसे मैंने गरम किया था। तो बस उसमें मैंने डाल दिया था पूरा ब्रेड का स्लाइस। तो मैंने 2 ब्रेड के स्लाइस डाल दिए थे, आप चाहे तो उसके टुकड़े भी डाल सकते हैं। और बस इसे क्रिस्पी तक आपको उसके फ्राई करना है और उसके ऊपर लगा देना है आपको चीनी। तो काफ़ी लोग इसमें मलाई भी डालते हैं, तो मुझे मलाई पसंद नहीं है इसमें। और क्योंकि ये मैंने तेल पे तेल में फ्राई किया था, आप चाहे तो इसे घी में फ्राई कर सकते हैं और काफ़ी जल्दी फ्राई हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो छोटी-मोटी मीठे जब मुझे खाने का मन करता है, तो मैं ये जब भी मौका मिलता है मैं बना लेती हूँ। नहीं, डेली नहीं बनाती हूँ, बहुत लंबे टाइम मैंने बाद बनाया है। तो बस क्रंची भी था और कुछ स्वीट भी था, तो आप इसमें चाहे तो मलाई डाल सकते हैं या फिर आपके पास कंडेंस मिल्क है, जो भी आप पसंद करते हो, आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ देखिए लंच होने के बाद बच्चे कर रहे हैं शैतानी, तो उनको मैं बुला रही थी सोने के लिए, तो वो आसानी से नहीं आते हैं। तो उनको सुलाते-सुलाते मुझे लगता है मुझे 1 घंटा लग ही जाता है। तो 3 साढ़े 3 बजे मेरे बच्चे सो जाते हैं। तो बस मैं भी आ गई थी कमरे में अपने और सारा काम निपटाने के बाद मैंने अपना एन्जॉय किया मीठा। तो बस इसे कंप्लीट करने के बाद तो मुझे तो बहुत तगड़ी वाली नींद आने वाली है। तो कोई नहीं, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।